नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस सीरीज के 14वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आज की सीरीज का पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न इस प्रकार है साथियों, अगर किसी संख्या के 1/4 का 1/2 10 के 3/5 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। तो साथियों मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। क्या है वह संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार जब हल करेंगे तो अगर किसी संख्या के 1/4 और 1/4 के 1/2 किसके बराबर है, 10 के 3/5 के बराबर है। साथियों प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है कि अगर किसी संख्या के 1/4 का 1/2 किसी 10 के 3/5 के बराबर है तो हम इसे आगे सोल्व करेंगे। तो साथियों x और 4 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 दूए 8 और बराबर जब हम इसे और सोल्व करेंगे 10 को काट दिया 5 से, 5 दूए कितने हो गए, 5 दूए 10, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया, 3 दूए 6। अब साथियों अब हम करेंगे आगे कि 6/1 आ गया तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर 8 छिके 48 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो साथियों अगर 48 का 1/4 का 1/2 10 के 3/5 के बराबर है तो इसका सही आंसर क्या आ गया, 48, जो कि हमारे ऑप्शन ई से मिल रहा है। कौन सा, ई ऑप्शन से मिल रहा है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अमला 18 दिन में कोई काम पूरा कर सकती है जबकि बिंदु इसे 9 दिन में कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, तो पहले क्या दिया गया है, अमला, और दूसरी क्या है, बिंदु। अमला किसी काम को कितने दिन में करती है, 18, और बिंदु किसी काम को कितने दिनों में करती है, 9। जब हम मान लेते हैं कि साथियों दोनों के द्वारा जो किया गया कार्य है तो कुल काम कितना है, तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 18 और 9 का लघुत्तम कितना आ गया, 18 आ गया। अब इस लघुत्तम के थ्रू हम क्या कर लेते हैं कि 18 काम को अमला 18 दिन में करती है तो एक काम प्रतिदिन के हिसाब से होगी इसकी कार्य क्षमता। अब देखते हैं बिंदु क्या करती है, अगर 18 काम है और वह 9 दिनों में पूरा करती है तो प्रति एक दिन में वह 2 काम करेगी। तो दोनों की कार्य क्षमता, दोनों ने मिलकर काम किया तो दोनों की कार्य क्षमता प्रतिदिन के हिसाब से कितनी आ जाएगी, 2 + 1 = 3 आ जाएगी। अगर दोनों ने मिलकर काम किया तो एक दिन में वह 3 काम करेंगे। हमारे पास टोटल काम कितने, 18, एक दिन में 3 काम करेंगे तो टोटल 18 काम कितने दिन में हो जाएंगे, 6 × 3 = 18 दिन में हो जाएंगे, जो कि बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि संख्या और उसके वर्ग का योग 210 है तो संख्या क्या है। साथियों इस प्रश्न में किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगेगा, किसी प्रकार की ट्रिक नहीं लगेगी, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अपने दिमाग से करोगे। अगर यदि संख्या और उसके वर्ग, तो मान लेते हैं ऑप्शन वाइज करते हैं। संख्या क्या है, 11, और 11 का वर्ग कितना है, 121, दोनों का वर्ग कितना हो गया साथियों, 132। अगला ऑप्शन 12, और 12 का वर्ग कितना है, 144, तो कितना हो गया, 144 और 12 156। उसके बाद में संख्या 13 मानी ऑप्शन सी के अनुसार पे, तो 13 × 3 = 169, तो 169 और 13 कितने हो गए, 182। अगला ऑप्शन कितना है, 14, और 14 का वर्ग कितना हो गया, 196, तो दोनों का योग कितना गया, 210। उसके बाद के अंदर यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है ऑप्शन के अनुसार पे। बिल्कुल मैंने 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर दिया ऑप्शन के आधार पे। तो कुछ प्रश्न आपको, जितने भी मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो कुछ प्रश्न आपको ऑप्शन के आधार पे करने को देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न साथियों किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगेगा और किसी प्रकार की इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो साथियों अगर वह संख्या, यदि किसी संख्या का
और संख्या के वर्ग का योग 210 है, तो वह संख्या क्या होगी? 14 होगी, जो कि डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। पाएं कि जब संख्या से 18 को 8 गुना घटाया जाता है तो परिणाम संख्या के 3 गुना से 7 गुना आता है। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न में कुछ मिस्टेक आई है प्रश्न के अनुसार, तो मैं आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है वो बता देता हूँ। ये प्रश्न पूछा गया है कि इस तरह की संख्या पाएं कि जब संख्या के 8 गुना से 18 घटाया जाता है, संख्या के 8 गुना से 18 घटाया जाता है तो परिणाम संख्या के 3 गुना से 7 अधिक आता है। कितना आता है? दोबारा देख लीजिए। इस तरह की संख्या पाएं कि जब संख्या के 8 गुना से 18 घटाया जाता है तो परिणाम संख्या के 3 गुना से 7 अधिक आता है। प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं कि संख्या क्या है, वह संख्या मान लेते हैं x है। तो प्रश्न के अनुसार किस तरीके से बनेगा? किसी संख्या के 8 गुना से जब 18 घटाया जाता है तो परिणाम संख्या के 3 गुना से 7 अधिक आता है। संख्या के 3 गुना से 7 अधिक आता है। ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन या समीकरण बन गई। अगर किसी प्रश्न में आपको संख्या पूछी गई है तो उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी या समीकरण बनानी पड़ेगी। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। x की जगह स्थान एक जगह लाएंगे और जो संख्याएं हैं वो एक तरफ लेके जाएंगे। तो 8x ये प्लस के इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी 3x और बराबर 7, प्लस के अंदर क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 8x माइनस 3x बराबर क्या आ जाएगा? 8x में 3x घटाएंगे तो आ जाएगा 5x और 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। जब भाग देंगे तो x बराबर 25 में से हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार था कि यदि किसी ऐसी संख्या का खोज करें कि जब संख्या के 8 गुना से 18 घटाया जाता है तो परिणाम संख्या के 3 गुना से 7 अधिक आएगा। तो हमारी समीकरण बनती है, जब हम संख्या के 8 गुना 8x में से 18 घटाते हैं तो संख्या के 3 गुना से 7 अधिक हमारा आंसर आता है। जब हम सॉल्व करते हैं तो संख्या कितनी आएगी? हमारी 5 आएगी, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार है, यदि संख्या का 5/3 संख्या के आधे से 42 अधिक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों? 42 आएगी। क्या आएगा? 42 अधिक है। थोड़ी सी मिस्टेक है प्रश्न में। यदि संख्या का 5/3 नंबर संख्या के आधे से 42 अधिक हो तो संख्या की खोज करें। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है? x है। तो देखते हैं किसी संख्या का 5/3 5/3 उस संख्या के आधे x/2 से 42 अधिक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। तो साथियों, आगे क्या आएगा? हम उस संख्या को x मान के चलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार संख्या का 5/3 उस संख्या के आधे से 42 अधिक है। साथियों, समीकरण हमारी सही बन गई। अब हम समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। समीकरण को सोल्व करने पर 5x/3। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये लघुत्तम ले लिया 2, अब आ गया 2x आ गया और प्लस के अंदर 42 दुए 84 आ गया। अब साथियों, इस समीकरण को वज्र गुणा करेंगे, ऊपर की संख्या को ऊपर से, नीचे की संख्या को नीचे से। तो 5 दुए कितने आ गए? 10x बराबर 3x प्लस में 8 तिये 24, 240 और 4 तिये 12, टोटल कितने हो गए? 252 हो गए। अब 10x इधर प्लस के हैं, इधर भी प्लस के हैं। जब दोनों का प्लस एक साइड में हो तो हम समीकरण को ऐसे सोल्व कर लेते हैं, 10x माइनस 3x बराबर 252। तो साथियों, 10x में से 3x जाएगा, कितने बच गए? 7x 252। और 252 में जब हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 तिये 21, 7 तिये 21 आ गया। अब देखते हैं साथियों, बच गए कितने? 4 और यहाँ पे उतारा 2। तो 42 में 7 का भाग देंगे तो 7 छिके 42, 36 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या का 5/3 नंबर संख्या के आधे से 42 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी? 36 से
होगी, ये भी आप ध्यान रखना। तो साथियों, आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।